4 दिसंबर 1971 रात 10:30 अरब सागर की काली सतह पर फैली ठंडी हवा के बीच भारतीय नौसेना की कुछ छोटी लेकिन घातक मिसाइल बोटें चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। चारों ओर अंधेरा इतना घना था कि मानो समुद्र ने खुद को छिपा लिया हो, लेकिन इसी अंधेरे के भीतर एक ऐसी योजना आकार ले रही थी जो कुछ ही घंटों में इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह एक ऐसा दांव था जिसमें सफलता का मतलब दुश्मन के दिल पर सीधा वार था और असफलता का मतलब था पूरी टुकड़ी का समुद्र में गुम हो जाना। दिल्ली में बैठे एडमिरल एस.एम. नंदा ने पहले ही तय कर लिया था कि इस बार भारत केवल जवाब नहीं देगा, बल्कि ऐसा वार करेगा जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। लक्ष्य था कराची, पाकिस्तान की आर्थिक और सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र। लेकिन कराची तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में दुश्मन के रडार, गश्ती जहाज और हवाई निगरानी हर समय सतर्क थे। फिर भी कमांडर बाबरू भान यादव के नेतृत्व में यह छोटा सा बेड़ा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के बिल्कुल करीब पहुंचने का इंतजार कर रहा हो। रात गहराती जा रही थी और हर गुजरते मिनट के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा था। मिसाइल बोट्स की सीमित रेंज और ईंधन की समस्या इस मिशन को और भी जोखिम भरा बना रही थी। लेकिन इन जवानों के मन में एक ही लक्ष्य था, कराची के बंदरगाह को ऐसी आग में झोंक देना जिसकी लपटें पूरे पाकिस्तान को हिला दें। जैसे ही भारतीय बेड़ा दुश्मन के रडार की सीमा में दाखिल हुआ, हर दिल की धड़कन तेज हो गई। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता था। रात लगभग 11:50 पर पहली बार दुश्मन के जहाजों की हल्की परछाइयां नजर आईं। समुद्र की लहरों के बीच छिपे ये लक्ष्य अब भारतीय मिसाइलों के दायरे में थे। बिना किसी शोर के, बिना किसी चेतावनी के आदेश दिया गया। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे को चीरती हुई पहली मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। वह पल ऐसा था जब समय जैसे थम गया हो। फिर अचानक एक भयानक विस्फोट ने कराची के समुद्र को आग की रोशनी से भर दिया। पाकिस्तानी नौसेना को समझने में कुछ पल लग गए कि यह कोई साधारण हमला नहीं था। जब तक वे प्रतिक्रिया करते, भारतीय मिसाइल बोट्स ने एक के बाद एक कई हमले कर दिए। कराची का बंदरगाह, जो कुछ समय पहले तक शांत था, अब जलते हुए तेल और धुएं से भर चुका था। हर दिशा में आग की लपटें उठ रही थीं और आसमान में गूंजती आवाजें इस बात का सबूत थीं कि भारत ने दुश्मन के दिल पर सीधा वार कर दिया है। कमांडर बाबरू भान यादव और उनकी टीम जानते थे कि अब हर सेकंड कीमती है। हमला जितना अचानक था, वापसी उतनी ही तेज होनी चाहिए थी, क्योंकि अब दुश्मन पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार था। भारतीय बोट्स ने तुरंत दिशा बदली और उसी अंधेरे में गायब होने लगीं जहां से वे आई थीं। पीछे छूट रहा था एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान होने वाली थी। इस ऑपरेशन ने न केवल पाकिस्तान की नौसेना को गहरा झटका दिया, बल्कि उसकी आर्थिक रीढ़ को भी हिलाकर रख दिया। कराची के तेल टैंकर और गोदाम जलकर राख हो चुके थे और इस आग को बुझने में कई दिन लग गए। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक वार था जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया।